राधे राधे सभी को। उम्मीद करते हैं बिहारी जी की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फूल बंगला क्या है और ठाकुर जी को फूल बंगले की सेवा क्यों और कब दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं फूल बंगला क्या है। जैसे हम लोग एसी कूलर की मदद से अपने आप को शीतलता देते हैं, ठंडक लेते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी के लिए फूल बंगले का आयोजन किया जाता है। उनके आसपास फूल पत्तियाँ लगा के उन्हें हरियाली करके शीतलता दी जाती है ताकि उन्हें इस तपती गर्मी से राहत मिल सके। फूल बंगले में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो किसी हरी भरी बगिया में बैठे हों। मेरे ठाकुर जी थोड़े बड़े हैं और मुझे इनके साइज़ का फूल बंगला कहीं नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये फ्रेम बनवा लिया फ़ोटो स्टूडियो से। ये कुछ इस प्रकार है। ये इसकी जो ये दोनों साइड्स हैं ये फोल्डेबल हैं और इस फ्रेम की हेल्प से हम अपने ठाकुर जी के लिए फूल बंगला तैयार करेंगे। आप भी इसे किसी भी फ़ोटो स्टूडियो से बनवा सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए, अपने ठाकुर जी के साइज़ का। और ऑनलाइन तो ये सिर्फ 6 नंबर तक लड्डू जी के लिए मिल रहे थे फूल बंगले। आप इसे इस फ्रेम की जगह किसी हार्ड कार्डबोर्ड का भी यूज़ करके बना सकते हो। और फिर मैंने जो हमारे फूल बंगले में जो लड़ियाँ लगेंगी उन्हें भी बना के तैयार कर लिया। आप इसकी जगह रेडीमेड माला भी लगा सकते हैं। मुझे रेडीमेड माला नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने खुद से ये फूलों की लड़ियाँ बनाई थी। और अब हम बात करते हैं कि फूल बंगले की सेवा बिहारी जी को कब से दी जाती है। ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो अप्रैल में आती है, जिसे हम एक कामदा एकादशी भी कहते हैं, तब से शुरू हो जाती है और हरियाली अमावस जो कि सावन के महीने में आती है तब तक चलती है। इस बार जो हरियाली अमावस है ये 4 अगस्त को है, तो आप लोग 4 अगस्त से पहले पहले कभी भी अपने ठाकुर जी को फूल बंगले की सेवा दे सकते हो। इतने दिनों तक रोज़ाना सुबह शाम बिहारी जी के फूल बंगले बनाए जाते हैं। और फिर मैंने जो लड़ियाँ बनाई थी उन्हें मैंने लगा दिया अपने फूल बंगले पे और इसका ये बहुत सुंदर सा बैकड्रॉप हमने तैयार कर लिया। और उसके बाद एक लेस लेके जो दोनों साइड के फ्रेम हैं उनको ग्लू गन की हेल्प से डेकोरेट करेंगे। ये लेस से मैंने एक नेट का डिज़ाइन तैयार कर लिया है जैसे बिहारी जी के मंदिर में किया जाता है। इससे फूल बंगले की लुक काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि फूल बंगला बनाने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी। तो ब्रिज के गोस्वामी बताते हैं कि फूल बंगला बनाने की शुरुआत स्वामी हरिदास जी ने ही की थी। स्वामी हरिदास जी महाराज का भाव होता था कि बिहारी जी को गर्मी से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वो उनके लिए सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं बनाते थे। उनके सम्मुख बहुत सारे फूल रखते थे और फूलों से ही उनका श्रृंगार करते थे। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें कि बिहारी जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के स्वप्न में आए थे और उन्हें एक जगह खोदने को कहा था। श्री हरिदास महाराज ने जब वहाँ पे ज़मीन को खोदा तो जो आज बांके बिहारी हमारे मंदिर में प्रतिष्ठित हैं वो प्रतिमा वहाँ से निकली थी और उन्होंने उसे निधिवन में प्रतिष्ठित किया था। बिहारी जी के प्राकट्य की लीला बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और उन्हीं श्री हरिदास जी महाराज ने फूल बंगले की सेवा की शुरुआत भी की थी। और यहाँ पर मैंने दोनों साइड में लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। और फिर उसके बाद मैंने जो ये लेस लगाई थी इसके ऊपर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए ताकि जो हमारी लेस है वो खाली ना लगे और बिल्कुल हमारे फूल बंगले की लुक जो भरी भरी सी आए। ब्रिज में ठाकुर जी के ज़्यादातर मंदिर जैसे राधा वल्लभ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन मंदिर आदि में ये सब जो सेवाएं हैं ये दी जाती हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि एकादशी को, पूर्णिमा को या फिर किसी बड़े त्यौहार में ये सेवा दी जाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ठाकुर जी सबको अपने रंग में रंगते गए और लोगों में भी ठाकुर जी के प्रति भाव बढ़ता गया, तो ये सेवा जो डेली शुरू हो गई जो कि कामदा एकादशी से हरियाली अमावस तक होती है। और अब तो ये सेवा सुबह शाम चलती है। सुबह के जो फूल बंगले की तैयारी है वो एक दिन रात से पहले ही शुरू हो जाती है और शाम के फूल बंगले की तैयारी सुबह से शुरू हो जाती है। और डेली ताज़े फूलों से बड़े बड़े बंगले बनाए जाते हैं जिसमें अधिकांश जो फूल हैं वो दिल्ली से, कोलकाता से, बेंगलोर से आते हैं।
बंगले के लिए मोगरा, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, कमल आदि खुशबूदार फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। और फूल बंगले के जो फूल होते हैं उससे पूरा मंदिर का प्रांगण महक उठता है। ठाकुर जी को फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा प्रिय है। ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं उनको भी फूलों से बनाया जाता है और उनका जो श्रृंगार है वो भी फूलों से ही किया जाता है। और यहाँ पर मैं सुंदर सुंदर फूल लगा के, पत्तियाँ लगा के और कुछ लताएं पताएं लगाकर अपने ठाकुर जी का फूल बंगला तैयार कर रही हूँ। ऑलमोस्ट फूल बंगला तैयार हो ही गया है। आप लास्ट तक देखना, मेरे ठाकुर जी की स्माइल देखना कि वो इस फूल बंगले में बैठकर कितना खुश लग रहे थे, कितना मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ये फूल बंगला बहुत ज़्यादा पसंद आया और हमें भी उनके साथ ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमें उनका भाव समझ आता है हमारे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी की मर्ज़ी के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसा जैसा वो करवाते हैं हम वैसा करते जाते हैं। हम उनके सेवक हैं, उन्हीं की सारी कृपा है। जैसा वो कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि जो पूरे संसार को चला रहा है, आप लोग उनको खिला पिला रहे हो, आप उनको क्या ही सर्दी गर्मी लगेगी जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है। तो उन लोगों को बता दें कि ये हमारा भाव है हमारे ठाकुर जी के प्रति। इसीलिए ठाकुर जी की बाल रूप की पूजा की जाती है ताकि हम उनकी सेवा का लुत्फ़ उठा सकें। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, उसे सब कुछ लेकर देता है, तो अगर वही बच्चा अपने खाने में से एक निवाला निकाल कर जो खाना उसके पिता ने ही उसे दिया है अपने पिता के मुंह में डाल दे, तो वो उस पिता को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पिता उसका भाव देखकर कि मेरा बच्चा मुझे खिला रहा है वो कितना खुश हो जाएगा। उसी तरह हम भी अपने परम पिता की सेवा करते हैं, हमारा भाव है उनके प्रति और हमारी आस्था है। और आप सब लोग भी ठाकुर जी की सेवा करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए राधे राधे।